और इस वक्त ज़रा बात करते हैं भारत की जानिब से जो सिलसिला जारी है एक मनफी प्रोपेगंडे का, झूठे प्रोपेगंडे का। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरीके से भारत जो है अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए कोशा नज़र आ रहा है, बावजूद इसके कि मई में भारत को मुंह की खानी पड़ी और दुनिया भर में जग घसाई हुई मार्का हक और बुनियानु मरसूस में नाकामी के बाद और बदतरीन नाकामी के बाद। और क्या कहिए कि इंटरनेशनली भी भारत को जो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा मतलब काउंटलेस टाइम वो बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे मार गिराए और भारत को ज़ाहिर है इससे बड़ी भारत की हजीमत क्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत की जो इंतहा पसंद हुकूमत है और भारत की जो अस्करी क़यादत है उनके इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे जाहिर होता है कि भारत के अज़ाइम क्या हैं। तो पाकिस्तान ने भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज प्रोपेगंडा किया जा रहा है। मार्का हक के 5 माह बाद रियासती इंतखाबात में सियासी मकासद के लिए बयानबाजी तशवीशनाक है। ISPR ने मजीद कहा कि जौहरी रियासत भारत की अस्करी क़यादत के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को फौजी हुकाम की झूठी बयानबाजी से एक मजाक बना दिया गया है। किसी भी प्रोफेशनल फ़ौज को गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयानात जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के ख्यालात में तजाद नजर आता है। भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई, भारत का झूठ पूरी तरह बेनकाब हुआ। भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जुई कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं। हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो जवाब को दुनिया याद रखेगी। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में रहना नहीं चाहिए। हर जारहियत का जवाब पूरी कुव्वत और फौरी दिया जाएगा, जिससे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। ISPR ने कहा है कि भारत की सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर भारत का चेहरा आया हो चुका है। और ये बात हम मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम ये बात कह चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब। मिन्हाज साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरीके से बयानात आते हैं और उस पर ज़ाहिर है ISPR की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया है, कितने गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं, बावजूद इसके कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी दुनिया भर ने जब मई में ये सब कुछ भारत ने तमाशा लगाया था, फिर भारत को हमने मुंह तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया कि भाई जौहरी रियासत 2 न्यूक्लियर स्टेट को आमने सामने भारत का मीडिया, उनका प्रोपेगंडा और उनकी हुकूमत लेकर आ गई। एक बार फिर से इस तरह के बयानात का सिलसिला जारी है। सो ये जो तशवीश का इजहार किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज? जी बिल्कुल, देखें जो इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जिनको मैं काफी हाई प्लेस किया करता था ड्यूरिंग माई मिलिट्री टेन्योर, उनकी जानिब से इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट जिसमें कि उनके चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स के आना, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है। और अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि उनके मीडिया के ऊपर उनके DGMO जो है, जो लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा रखते हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एक अहम पार्ट है, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 12 जहाज उन्होंने गिराए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 100 से ऊपर जो है हमारे जवानों ने शहीद किए हैं। जो अगेन मतलब इस तरह का झूठ के जिसके ऊपर पूरी दुनिया जो हंसने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। और अपनी हजीमत मिटाने के लिए अब जो इंडिया आइसोलेशन का शिकार हो चुका और जो बुज़े चाइना में उसको नेट रीजनल स्टेबलाइजर कहा गया था, अब वो सही मानों में नेट रीजनल डीस्टेबलाइजर, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इंडिया का हाथ पूरी दुनिया ने देखा, कैनेडियंस ने देखा, अमेरिकन ने देखा, कतर और ईरान ने देखा, तो अब कोई शक नहीं रह गया कि इंडिया की बदनामी जमाना रॉ जो है वो दुनिया में किस तरह दहशतगर्दी को फैलाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर वो उसने इस तरह की स्टेटमेंट जारी की भी है तो सिर्फ अपने जग में उन्होंने मजीद जगसाई का बायस बनेंगे और पाकिस्तान का मौकफ जो मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये तो इनटेंजिबल चीजें हैं।
tangible चीजों के अंदर अगर मुस्तकबिल में उन्होंने किसी भी किस्म के जारियत या कोई फ्लैग ऑपरेशन करके कोई नया ड्रामा रचाने की कोशिश की, तो इस दफा पाकिस्तान जो बुनियाना मरसूस के अंदर हमको कहते हैं कि हमने न्यू नॉर्मल किया था, इंडिया कहता है, तो हम जो रिस्पांस के अंदर न्यू नॉर्मल जनरेट करेंगे वो फिर मिलिट्री कॉलेजेस में और स्टाफ कॉलेज में पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से एक निस्बतन अददी एतबार से कौम जो है एक इतनी बड़ी कौम को जो है वो धूल चटा सकती है। तो लेट्स ट्राई, अगर वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इलेक्शन से पहले जैसे हमेशा वो करते चले आए हैं, अगर दोबारा से इस तरह कर रहे हैं तो ठीक है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, लेकिन जैसे DGSPR ने बड़ा वाज़ेह कहा, डोंट मेस विद पाकिस्तान। जी बिल्कुल, और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब जब भारत में इंतखाबी मराहिल आते हैं, इंतखाबात आते हैं, तो उनके इदारे हों, उनका मीडिया हो, उनकी सियासी क़यादत, तो ज़ाहिर है सियासी क़यादत की ईमा पर ही ये सब कुछ किया जा रहा होता है। एक बयानिया बनाया जाता है पाकिस्तान मुखालिफ, और ये बयानिया हर दफ़ा पिट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं अभी बिहार और दीगर उनकी स्टेट में इलेक्शन होने उससे पहले पहले ये सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। आप समझते हैं कि जो हेट की सियासत है अब इसका खात्मा इस सेंस में होना चाहिए कि अब दुनिया कायल हो गई है कि भारत किस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है, कभी भी भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें कहीं से भी कोई भी हकाइक सामने नहीं आते हैं, तो दुनिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ज़ाहिर रिपोर्टिंग करनी होती है, वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाम आप समझते हैं बाय करेंगे ये प्रोपेगेंडा इस बार भी? देखिए, मैं नहीं समझता इंडिया की जो आमतौर पर अवाम है वो एंटी पाकिस्तान उस तरह से नहीं है, लेकिन मीडिया जो है जब हाइप क्रिएट करता है तो नेचुरली वो भी एक कौम है और वो एंटी पाकिस्तान, उनके अंदर भी जज्बात पैदा होते हैं। लेकिन इस तरह होता है मुबीन और जो मार्कर हक इन रिस्पॉन्स टू हमने ऑपरेशन सिंदूर के किया था, तो वो खुद जो कहते हैं ना कि दांतों में उंगलियों को दबाना, वो वाली तो उनके पास सादिक आती है। और वहाँ की जो है वो सही मानों में जो वहाँ की पब्लिक है उनको खुद बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और मुझे तो हैरानगी होती है बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समझदार लोग हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि RSS मोटिवेटेड जो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ वो जो पोजीशन लेते हुए नजर आते हैं, तो उनका जो पोलिटिसाइज किस्म की आर्म फोर्सेज हैं और उनके चीफ्स स्पेशली, वो मुझे बड़ी हैरानगी का बायस बनते हैं कि वो इस कदर झूठ बोल सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन उनको बोलने दें व्हाट गोज ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड जब इंडिया खड़ा हुआ है पाकिस्तान के सामने, तो उसको जो हमने दांत खट्टे किए हैं और उनको अच्छी तरीके से उनको पता है कि अगर मजीद मुस्तकबिल में उन्होंने किसी किस्म की भी हरकत की तो इस दफा का रिस्पॉन्स जो है वो दो हम रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इस दफा फिर हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे ताकि वंस फॉर ऑल जो है वो इस जो अफरियत है जिसको बुग़्ज़ चाइना में अमेरिकन ने ये वेस्टर्न पावर्स ने पाला था उसको अपनी जगह पे लेकर आएंगे। तो सही मानों में पाकिस्तान जो इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहा है इस इलाके में, स्पेशली एंटी टेररिज्म के हिसाब से हम जो है ताकि इस पूरे खित्ते को पुरअमन बनाया जा सके, और उसके अंदर हम अपने लगे रहेंगे और अपने मुल्क कौम की जो हमारी जो मिल्लत है उसकी हम जानों की हिफाजत करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम कभी भी गाफिल नहीं है, चाहे वो थ्रेट जो है वो ईस्ट की जानिब से डेवलप हो या वेस्ट की जानिब से, हम इंशाल्लाह जैसे पहले अपनी कौम के उमंगों पे पूरा उतरे हैं इस दफा भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। वकार साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ज़ाहिर बात हो रही थी, हमारी तो रोज़ाना की बुनियाद पे बात हो रही होती है कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है भारतीय हुकूमत का। एक बार फिर से हम देख रहे हैं बयानात का सिलसिला जारी है, और ये बड़ा कहते हैं ना, बड़ा इत्तेफाक तो मैं नहीं कहूँगी, एक ये पूरा एक कहते हैं ना बाय डिज़ाइन ये किया जाता है कि जब जब इलेक्शन आने होते हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा फ्लोट किया जाता है, हेट पर मबनी बयानियाँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि दुनिया भर में इनकी कितनी जगहसाई हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार बताते हैं कि पाकिस्तान ने इनके कितने तैयारे गिराए और अपनी फौज को एक मजाक बनाकर रख दिया है। इस पर क्या कहिएगा जो बयानात इसके बावजूद भी आ रहे हैं भारत से? जी थैंक यू वेरी मच। मैं क्विकली आई थिंक एक प्रोफेशनल रिव्यू कर देता हूँ इनके अपने स्टेटमेंट्स का। जब लड़ाई हुई थी आपको याद होगा, CDS अनिल चौहान है इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसने माना कि जहाज गिरे, फिर हमने स्ट्रेटजी एडजस्ट की। उसने ये भी माना था कि 2 दिन पे फ्लाई नहीं किया था AF ने। फिर एयर मार्शल भारती जो स्पोक्स पर्सन थे वहाँ पे भारत के, उन्होंने माना, उनका जी हम ये नहीं बताएंगे कितने जहाज। कर्नल सोफिया कुरैशी है। फिर जो है जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई उसमें एक जॉर्ज फ्रांसिस हैं
कर्नाटक से भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जी 6 जहाज इंक्लूडिंग रफाल जो है, और दोवल ने कहा जी शीशा भी नहीं टूटा। तो वहां से आप देखें कि उसके बाद ये होता है कि 3 महीने बाद प्रिसाइसली इनके एयर चीफ को कौमे से मेरे ख्याल उठते हैं और ख्याल आता है कि यार हमने तो काफी नुकसान किया। और नाउ यू हैव अ नैरेटिव, डेली बेसिस पे जो है आप देखें इनका नैरेटिव भी बदल रहा है। तो आई एम श्योर जो बैकग्राउंड है उसको मद्देनजर रखेंगे। स्टार्ट एनी प्रोफेशनल मिलिट्री कमांडर, याद रखिएगा, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर है या लेट्स से एयर कमांडोर है जो एक यूनिट कमांड कर रहा है, और उसके ऊपर जो है आई थिंक विद इन हाफ एन आवर प्रिसाइसली उसको पता होता है कि मैंने क्या किया है आजकल जो हाईटेक दौर है और मेरे साथ क्या हुआ मेरी फोर्स के साथ। तो मैक्सिमम आप उनको 12 घंटे दे दें। अगर 4 महीने बाद आप एडजस्ट कर रहे हैं फिगर्स और इनके फिगर्स भी मैच, इसका मतलब है कि दिस इज हाईली अनप्रूव्ड। नाउ कंपेयर इट विद ISPR या पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है, डे 1 से 7 एयरक्राफ्ट की बात हुई, 6 मेन और एक जो है इनका जो RPV है या ड्रोन था बड़ा, और वही चल रहा है। ट्रम्प साहब भी अभी 7 पे आ गए। 7 का फिगर मेरे ख्याल वो 60वीं दफा रिपीट कर चुके हैं, उनको शर्म नहीं आती। दूसरा जो है आई थिंक अगर देखा जाए ये बेसिकली फौज को नैरेटिव बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और आई एग्री विद जो पहले बात हो रही थी, इट्स अ नॉन प्रोफेशनल अप्रोच। आप मिलिट्री को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते कि एयर चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेवल के लोग, आर्मी चीफ इस तरह के बॉन्डे स्टेटमेंट दे, फिर बढ़ के मारे। फिर उन्होंने एक्टिवेट की अपनी प्रॉक्सी। पाकिस्तान ने विदिन जो है ना, मैं तो कहूंगा कि 5000 साल का जो नैरेटिव था तालिबान ने बनाया हुआ, वो 5 आवर्स में खत्म कर दिया और उनको हजीमत उठाना पड़ी। तो आई थिंक पाकिस्तान मिलिट्री हैज प्रूवन एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें अभी भारत के अंदर से काफी आवाजें उठी हैं। फिर पिछले आई थिंक 5 साल का मिलिट्री इनका रिव्यू करें कि 2019 से पाकिस्तान ने ठीक ठाक फैंटी लगाई, उन्होंने अभिनंदन को अवार्ड दे दिया। फिर चाइना ने 4500 किलोमीटर लिया। इनकी मिलिट्री के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जब मोदी ने कहा हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया, और उसमें वो कायम है। तो अपोजिशन रोजाना पूछती है, ले में यही तो बात हो रही थी, वांगचुक ने कहा जी कि इतना एरिया ले लेंगे अभी तो हमारे चरवाए वानी जा, ये टोटल मिलिट्री की औकात है। इस पे अगर आपने बिल्डअप करना है करते रहे। देखें वो डे 1 से नेशनल इंटरेस्ट हो जो बहुत बड़ा मैगजीन है, उन्होंने तो दूसरे दिन एनालाइज करके बता दिया था। तो इंडिपेंडेंट अखबार, अल जजीरा है, CNN है, BBC है। तो बाकी ये आई थिंक दिस इज फॉर ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग, फौज का मोराल अप करने के लिए, लेकिन मेनली दे आर यूजिंग इट, फौज को पोलिटिकली यूज कर रहे हैं। और एक और मैं मिसाल दे दूं कि इनका एक चीफ है जो मेरा बल्कि कोर्स में था पिछला, हमने इकट्ठे कोर्स किया था बांग्लादेश में, एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, वो रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन कर दिए। तो जस्ट इमेजिन के हाउ डू दे रिवॉर्ड यू नो देयर मिलिट्री। अनिल चौहान साहब रिटायर हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल से उठा के उनको 4 स्टार बना दिया उन्होंने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। तो ये आई थिंक दे आर यूजिंग इट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इतनी नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री होगी, इसकी कमांड जो है अपने अल्फाज पे कायम नहीं रह सकते। गुड फॉर अस, ये करते रहे, दे कैन डू। दुनिया सारी देख रही कि सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल आपने सच कहा कि दुनिया देख रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है। थैंक यू सो मच वकार हसन साहब और मिन्हाज साहब हमारे साथ थे। और यकीनन ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा करती है कि भारत के अंदर फ्रस्ट्रेशन की, और उन्हें इंतखाबात जीतने के लिए फिर से वही बयानिया अपनाने की कोशिश कर रहा है जो कि उनसे बंद नहीं पा रहा है। लेकिन हमारी फ़ौज और हमारी आवाम जो है वो शाना बशाना है और हम अब वक्त चौकन्ना है। और भारत को इस बार भी इंशाअल्लाह, अगर तो भारत ने किसी भी कहते हैं ना मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश की, तो एक बार फिर से मुँह की खानी पड़ेगी।